आज से ठीक 5 साल पहले 2019 में एक ऐसे वायरस का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया में तहलका सा मचा दिया, जिसके कारण न जाने कितने लोग मारे गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस की, कोविड-19 की। 2019 novel coronavirus is getting Fast-breaking developments in the coronavirus emergency in the U.S. and around the world. The number of cases soaring just today. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वायरस को कोरोना नाम पड़ने के पीछे असली कारण क्या था। कोरोना एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मुकुट। इस वायरस के कणों के चारों ओर उभरे हुए कांटों जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट के आकार का दिखाई देता है और इसीलिए इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा। ये वायरस कई प्रकार के वायरसों का एक ग्रुप होता है जो कि जानवरों में या पक्षियों में ज्यादा पाया जाता है। जब यह वायरस आया था तो आपने ये तो सुना होगा कि हमें मांस मछली नहीं खानी चाहिए। वो इसलिए लोग कहते थे क्योंकि जानवरों के थ्रू या पक्षियों के थ्रू हमें ये वायरस होने की ज्यादा संभावना थी। जब 2019 में कोरोना वायरस आया था तो उन्हें कुछ ऐसे चित्रों से दर्शाया गया था जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। इस वायरस का जन्म बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुआ। अचानक ही चीन के वुहान नामक सिटी में बहुत से लोगों को निमोनिया होने लग गया। This woman apparently being taken against her will by China's newly deployed quarantine squads. A man also pulled from the apartment, forcibly taken down the stairs. और उनमें यह देखा गया कि ज्यादातर ऐसे लोग थे जो कि वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते थे और जीवित पशुओं का भी व्यापार करते थे। चीनी वैज्ञानिकों ने इस वायरस की एक नई नस्ल की खोज की जिसे 2019 nCoV नाम भी दिया गया। This coronavirus is novel because it's the first time it's been reported in humans. इस वायरस में कम से कम 70% ऐसे जीनोम सीरीज पाए गए जो कि सार्स कोरोना वायरस में भी पाए जाते थे। सार्स कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस था जो कि सबसे पहले 2003 में आया और इसका सबसे पहला मामला भी 2002 में चीन में आया। यहाँ पर लेकिन एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी थी कि सार्स कोरोना वायरस और कोविड-19 ये दोनों ही बीमारियां किसी जानवर को पालने या फिर मारकर खाने से ज्यादा तेज फैलती थी। अब इस वायरस का जन्म तो हो गया था लेकिन अभी तो शुरुआत है। जब इस वायरस का पता चला तो उस समय के कुछ विशिष्ट वैज्ञानिकों ने इस वायरस को पता करने के लिए PCR नामक एक परीक्षण का हेल्प लिया। इसके साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों से हुई जो इस बाजार से सीधे जुड़े हुए थे और साथ ही उन लोगों से भी हुई जो इस बाजार से नहीं जुड़े हुए थे। 20 जनवरी 2020 को चीनी प्रीमियर ली केकियांग ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण फैली हुई निमोनिया बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए कुछ निर्णायक प्रयासों का आग्रह किया। 14 मार्च 2020 तक इस वायरस से दुनिया भर में 5,800 मौतें हो चुकी थी। धीरे धीरे इस वायरस ने हर एक इंसान में प्रवेश करना शुरू कर दिया। 9 फरवरी तक व्यापक परीक्षण में 88,000 से ज्यादा मामले सामने आए जिनमें से कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी थे। 20 मार्च 2020 तक थाईलैंड, मकाऊ, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत और ईरान और 160 अन्य देशों में से इसके मामले सामने आए हैं। अब ये किसी को पता नहीं होता था कि उन्हें कोविड है या नहीं है, तो इस चीज के लिए डॉक्टरों ने कुछ सिम्टम्स बताए जैसे कि आप इमेज में देख ही सकते हो। खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, दस्त जैसे आदि लक्षण जो कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट में हो सकते हैं। लेकिन WHO के मुताबिक तकरीबन 80% कोविड संक्रमित लोग बिना किसी खास इलाज के भी ठीक हो जाते हैं और हर 6 में से एक बंदा ही सिर्फ इस बीमारी से गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। प्रोफेसर विल्सन के द्वारा किसी कोविड पेशेंट को टोटल 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहली श्रेणी में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होते हैं। इसके अगली श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनके विंड पाइप के ऊपरी हिस्से में संक्रमण होता है और इस स्थिति में संक्रमित लोग को खांसी, कफ, बुखार और आंखों से संबंधित बीमारी होती है। इन लक्षणों से संक्रमित लोग पीड़ित तो रहते हैं लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। तीसरी श्रेणी में कोविड-19 पॉजिटिव लोग आते हैं जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी के कुछ लक्षण पाए जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी किया जाता है। चौथी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो कि निमोनिया से गंभीर रूप से बीमार पड़े रहते हैं। भारत में कोविड-19 का पहला मामला केरल में 30 जनवरी 2020 को चीन से लौटने वाले 3 मेडिकल छात्रों में पाया गया। First confirmed case of novel coronavirus reported from Kerala, where a student studying in China's Wuhan University has tested positive with the deadly virus. Indian students will now be evacuated from Wuhan from tomorrow, even as the death toll in China has climbed to 170. भारत में इसकी पहली लहर मार्च 2020 से शुरू हुई और नवंबर 2020 तक चली
और इसकी दूसरी लहर मार्च 2021 में शुरू हुई और मई 2021 के अंत तक चली। भारत में अब तक इसके 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और तकरीबन 5.5 लाख मौतें भी हो चुकी है, जो कि विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा मौतें होने वाला देश है। ऐसा नहीं है कि इस वायरस से बचने का कोई उपाय नहीं है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ ऐसे उपाय जिनको फॉलो करके हम इस वायरस से बचाव कर सकते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हो। जैसे अपने हाथ को समय समय पर साबुन से या फिर सैनिटाइजर से वॉश करें और अपने गंदे हाथों को अपने मुंह पे, अपने चेहरे पे ना लगाएं। किसी बीमार इंसान से थोड़ी दूरी बना के रखें। बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले। आदि ऐसे आप उपायों का यूज कर सकते हैं इस वायरस से बचाव के लिए। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन भी लगाया और ये कई चरणों में भी चला। ऐसा नहीं है कि ये वायरस अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस वायरस ने भारत को बहुत अफेक्ट किया, उसकी इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट करा, लेकिन अब 2021 में जाके इसकी वैक्सीन भी निकाली जा चुकी है और ये अब पूरी तरीके से हमारे नियंत्रित में है और अब हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और आपको अब इससे ज्यादा डरने की बात नहीं है। बस अपने आसपास थोड़ी सफाई बनाए रखें, लोगों से 2 गज की दूरी थोड़ी बहुत बनाए रखें, मास्क पहन के निकलिए, बाहर कहीं निकलिए तो ये थी गाइस पूरी वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कोरोना वायरस ये कैसे भारत में आया और ये पूरे विश्व को इसने कैसे अफेक्ट किया और ये बहुत बड़ा वायरस था आज के टाइम का और अभी भी इसके बहुत से केसेस देखे जा रहे हैं। तो प्लीज आप भी थोड़ा सेफ रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।